सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे 72,825,12,091 शिक्षक भर्ती के पेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, 12 जनवरी को स्पष्ट रूप से जजमेंट जो आया, जिसमें स्पष्ट तौर पर जो है इंगित किया गया कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसका प्रोसेस 22 से 25 जनवरी के बीच विज्ञापन निकालना और 5 फरवरी से स्टार्ट होने वाले सप्ताह में काउंसलिंग कराना और जो है फरवरी के आखिरी सप्ताह तक जो है नियुक्ति पत्र और कहीं ना कहीं नियुक्तियों को स्पष्ट करना। तो साथियों अब बात कर लें, ये आदेश आप सभी को पता है जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर की सिंगल बेंच के माध्यम से दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस पर जो है ये सुनवाई हुई है और मामले को निस्तारित किया गया है। अब साथियों यहाँ पर बात करें, इस आदेश के बावजूद अभी तक जो है जजमेंट का जो स्पष्ट रुख है अभी देख रहे हैं, जिसमें सारी चीजें इंगित की गई थी। अभ्यर्थियों को बिल्कुल स्पष्ट था कि एक दशक के बाद जो ये उचित निर्णय कोर्ट के माध्यम से आया है, इसका अनुपालन सरकार के माध्यम से करते हुए जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन साथियों अगर बात कर लें तो 22 से 25 जनवरी के बीच में जो विज्ञापन जारी होना था उसे नहीं जारी किया गया और स्पष्ट किया गया था ये जो विज्ञापन है, जो स्पष्ट रूप से विज्ञप्ति है, वो जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज समाचार पत्र में जो है प्रकाशित की जाएगी और उसके बाद जो है भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन साथियों आप सभी को पता है समय बीत के चुका है, यानी 22 से 25 जनवरी के मध्य जो है स्पष्ट तौर पर विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। दूसरा जो स्पष्ट रूप से इसमें भर्ती को लेकर के प्रोसेस था उसमें था कि 5 फरवरी से स्टार्ट होने वाले सप्ताह में काउंसलिंग कराई जाए। अब साथियों यहाँ पर जो सबसे बड़ी संभावना वर्तमान में बनी हुई है वो आप सभी को पता है कि अब भर्ती प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी। और साथियों आप सभी को अवगत करा दें, जब ये आपका विज्ञापन नहीं जारी हुआ तो सभी टीम्स जो 12,091 की उन्होंने अपना प्रयास करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने प्रयास में कई सारे अहम जो है मुलाकातें भी की, जिसमें मंत्री से लेकर के डिप्टी सीएम और सीएम तक जो है मुलाकात की। और साथियों निष्कर्ष यही निकल कर सामने आया, आश्वासन मिला कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द ही शुरू किया जाएगा। लेकिन साथियों समय बीतता जा रहा है और 5 फरवरी की डेट आने वाली है, लेकिन साथियों अभी तक जो है विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। अब साथियों जो सबसे बड़ा वर्तमान में अभ्यर्थी जो हमारे हैं स्पष्ट रूप से ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए। अब साथियों स्पष्ट कर दें, जो हमारे मुख्य याचिकाकर्ता हैं जिनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये लड़ाई एक दशक तक लड़ने के बाद एक बड़ा परिणाम देखने को मिला है, अब उनके मन की अगर संख्याओं की बात कर लें तो स्पष्ट हो रहा है कि आखिर जो है भर्ती प्रक्रिया को कब स्टार्ट किया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में ना तो विभाग को स्पष्टीकरण दे रहा है, ना तो सरकार के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि आखिर क्या किया जाएगा। क्या इस परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट रूप से जल्द ही कोई निष्कर्ष निकलेगा, ये सारी संशय की स्थितियां बनी हुई हैं। हालांकि साथियों यहाँ पर आप सभी को अवगत करा दें, जैसे ही भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कोई दिशा निर्देश जारी होता है ये सारे संशय स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन साथियों इन्हीं संशय के बीच आप सभी को बता दें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर के जो है कहीं ना कहीं स्थितियां बनी हुई हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है कंटेम्प्ट दाखिल किया जाए कोर्ट में और स्पष्ट रूप से यह प्रश्न किया जाए सरकार से कि जो आदेश दिया गया था उसमें जो स्पष्ट तौर पर जो है मेंशन किया गया था भर्ती का प्रोसेस, आखिर उस पर अनुपालन अभी तक क्यों नहीं हुआ है। तो साथियों इसको लेकर के कहीं ना कहीं अभी जो है आप सभी से एक अनुरोध यही है कि आपको थोड़ा और समय जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इस पर ध्यान देना होगा और जो स्पष्ट तौर पर आपके द्वारा प्रयास किया गया। आप सभी को अवगत करा दें, माननीय सीएम से 2 बार मुलाकात करने की बात की जा रही है। एक बार जो है जनता दरबार में उनके सामने अपनी बात रखी गई, अपील की गई और फिर साथियों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि उन्होंने जो है स्पष्ट तौर पर सीएम से मुलाकात की है और सीएम ने स्पष्ट तौर पर जो है निर्देशित किया है प्रमुख सचिव को कि जो है 12,091 का जो उचित निर्णय है कहीं ना कहीं उस पर विचार किया जाए, जो आदेश आया है उसका अनुपालन किया जाए। अब साथियों सबसे बड़ा मामला यही निकल कर आ रहा है कि जो आपके कंटेम्प्ट है उसको लेकर के कुछ जो है गतिरोध दिख रहे हैं। कुछ साथियों का मत है, जो कुछ टीमें हैं उनका मत है कि अभी जो है कंटेम्प्ट ना दाखिल किया जाए और कुछ का मत है कि दाखिल किया जाए, जिससे स्पष्ट तौर पर प्रयास जो है जो किया गया है उसका नतीजा भी जल्द निकल कर सामने आए। हालांकि साथियों आप सभी को पता है, अगर कंटेम्प्ट पर हम बात करें अन्य भर्तियों के पक्ष परवेज को ले लें तो साथियों यहाँ पर एक बड़ी अपडेट यही है, कंटेम्प्ट दाखिल करने के बाद सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध होगा और आप सभी को पता है जिसे आप प्रतिवादी कहें या रिस्पोंडेंट कहें, जिन्हें आप स्पष्ट रूप से बनाएंगे उनसे कहीं ना कहीं जवाब दाखिल करने को लेकर के निर्देश दिया जाएगा और उस पर कहीं ना कहीं कब तक जो है ऑर्डर का कंप्लायंस किया जाएगा, ऐसा हलफनामा मांगा जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये लंबी प्रक्रिया भी हो सकती है। लेकिन साथियों
अगर बात करें कि स्पष्ट तौर पर इसके लिए आप सभी को प्रयास करना पड़ेगा। अगर बात आती है कंटेम्प्ट की, तो कंटेम्प्ट तब भी संभव है जब आप सभी लोग के आदेश के अनुपालन का दूसरा जो फेस अब स्टार्ट हो रहा है काउंसलिंग का, ये नहीं होता है। और साथियों, ये अगला सप्ताह जो अब कल से स्टार्ट होने वाला सप्ताह है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जो आपके भर्ती के परिप्रेक्ष्य में निर्णय होगा वो विभाग के माध्यम से लिया जाएगा। जो भी होगा अगर स्पष्ट होगा, क्योंकि साथियों ये स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि साथियों इस दौरान अगर देखेंगे तो आप सभी का जो है कहीं ना कहीं सत्र चल रहा है। सत्र में भी कहीं ना कहीं स्थितियों को लेकर के अगर देखें तो कई सारे अहम शिक्षक भर्ती के मुद्दे हैं जिनको लेकर के विभाग जो है कहीं ना कहीं अब जो है स्पष्ट करेगा। लेकिन साथियों, कल जैसा हमने आपको अवगत कराया कि शिक्षा मंत्री जी की एक अहम बैठक जो है शाम को अधिकारियों के साथ हुई है और कहीं ना कहीं सभी भर्ती के वर्तमान जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको लेकर के स्पष्ट तौर पर वहाँ पर जो है बात हुई है। लेकिन साथियों, आप सभी की नियुक्ति को लेकर के आशा करेंगे जल्द ही विभाग की जो है वो अंतिम मुहर लगेगी, यानी स्पष्ट रूप से जो है प्रक्रिया जारी की जाएगी, यानी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। और सबसे महत्वपूर्ण जो है ये सप्ताह रहेगा। इसके बाद जो है जो भी संभावना है उसमें सबसे बड़ी संभावना जो है कंटेम्प्ट दाखिल करने की है, क्योंकि साथियों अगर इस सप्ताह में अगर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कोई दिशा निर्देश जारी नहीं होता है तो आपको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि साथियों जो स्पष्ट रूप से प्रयास थे वो किए जा चुके हैं, यानी स्पष्ट रूप से अगर साथियों बात करें, अगर धरने की बात करें तो धरने में जो आपकी मांग होगी कहीं ना कहीं आप यही मांग रखेंगे कि इस आदेश का अनुपालन किया जाए। और विभाग में साथियों अभी तक आप देखेंगे तो ऐसा स्पष्ट रूप से केवल आश्वासन मिल रहे हैं और कोई भी स्थितियां स्पष्ट नहीं हो रही हैं। आशा करेंगे इन सभी चीज़ों को निष्कर्ष तक पहुँचाने के लिए आप सभी को अवगत करा दें कि सबसे पहले आप सभी को एक बार पहले इस सप्ताह का वेट कर लीजिए कि क्या हो सकता है कि सप्ताह में जो आदेश का जो अगला प्रोसेस है उस पर विचार करते हुए एक साथ आप सभी का जो है स्पष्ट रूप से जो है प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए, ऐसी आशा की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ साथियों अगर इस सप्ताह में कुछ नहीं होता है तो जितने भी याचिकाकर्ता हैं, मुख्य पैरवीकार हैं, उनके पास जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है जो अपनी नियुक्ति को लेकर के इम्पॉर्टेंट है, वो है कंटेम्प्ट का। कोर्ट में दाखिल करके अपनी बात को रख सकते हैं कि आखिर इस आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया, और अगर सरकार को लगता था कि इस आदेश में कोई त्रुटि है तो इस आदेश को चैलेंज क्यों नहीं किया गया। क्योंकि साथियों एक ही दो विकल्प सरकार के पास हैं कि या तो उस आदेश को चैलेंज करे या तो इस आदेश के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को स्टार्ट करने का कार्य किया जाए। साथियों विकल्प सरकार के पास दो ही हैं, इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं है। और साथियों इसके अलावा तीसरा विकल्प वो है अगर जैसे जो असंतुष्ट साथी हैं वो कोर्ट में जाते हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा आदेश पारित होता है जो स्पष्ट रूप से इस आदेश को प्रभावित करे, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन साथियों ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्पष्ट तौर पर आप आदेश को देखेंगे, आदेश को समराइज करेंगे, आदेश में स्पष्ट तौर पर इंगित कर दिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके अंक 12091 लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों से अंक ज़्यादा हैं उनका कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से चयन सुनिश्चित करने को लेकर के ये जो आदेश आया है वो स्पष्ट नहीं करता है। केवल 12091 लिस्ट के चयनितों की बात करें या अभ्यर्थियों की बात करें, उनकी नियुक्ति की बात केवल इस आदेश में की गई है। हालांकि साथियों उनका कहीं ना कहीं विधिक अधिकार भी है कि वो अपनी बात कोर्ट के सामने रख सकते हैं। कोर्ट उस चीज़ पर जो निष्कर्ष निकालेगी कहीं ना कहीं वो प्रभावित कर सकती है, लेकिन इस आदेश में उनके लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। कारण जो भी है कहीं ना कहीं वो अलग की बात है। फिलहाल साथियों यहाँ पर 12091 की बात चल रही है और 12091 लिस्ट में भी कई सारी टीम्स आपको देखने को मिलेंगी जो अपने स्तर से प्रयास कर रही हैं और अपने अपने कहीं ना कहीं उनके मत हैं। तो सभी को अगर कंक्लूड किया जाए तो एक ही चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि मध्य फरवरी तक बैठ किया जाए कि आदेश का अनुपालन करने को लेकर के दिशा निर्देश जारी करते हुए भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं वो आप कर सकते हैं और स्पष्ट रूप से आप अपनी बात को जो है स्पष्ट तौर पर सरकार से जवाब मांग सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया, तो उचित निर्णय आपके परिप्रेक्ष्य में देखने को जरूर मिलेगा। तो आशा करेंगे सभी जो पॉइंट्स इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं उन सभी को आप जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि साथियों वर्तमान में आप देखेंगे कई सारी स्थितियां निकल कर आ रही हैं लेकिन उचित निर्णय निकल कर नहीं आ रहा है। यही स्पष्ट हो रहा है कि विभाग में जो है स्पष्ट तौर पर आश्वासन की स्थितियां हैं, लेकिन आश्वासन पर आश्वासन के बावजूद जो है स्थितियां स्पष्ट नहीं हो रही। आशा करेंगे जो आपका स्पष्ट तौर पर कल से स्टार्ट होने वाला सप्ताह है इसमें आप सभी की नियुक्ति को लेकर के विभाग अपनी अंतिम मोहर लगाए और दिशा निर्देश जारी करे और साथ ही साथ भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट करे। अगर स्पष्ट तौर पर जो है 12091 के इस आदेश के अनुपालन की स्थितियों पर अगर जो है उचित निर्णय लिया जा चुका है, विधिक राय ली जा चुकी है, तो स्थितियाँ कहीं ना कहीं क्लियर होनी चाहिए, ये स्पष्ट हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सभी टीम्स के जो साथी हैं
जितनी भी टीम्स के साथियों वो प्रयास करते रहें, उचित फैसला जरूर निकलकर सामने आएगा। फिलहाल साथियों ये स्पष्ट हो रहा है कि संभावित निष्कर्ष यही होगा कि या तो आप सभी के लिए जो है अगली बार फिर से आपको कंटेम्प्ट के माध्यम से जाना पड़ेगा, या तो जल्द से जल्द इसका अनुपालन किया जाएगा। और सरकार के पास दो विकल्प हैं, या तो इस आदेश को चैलेंज किया जाए या तो इस आदेश का कंप्लायंस किया जाए। तो दोनों आज सभी के लिए महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कर दें साथियों। और स्पष्ट यही हो रहा है कि कंप्लायंस को लेकर के स्थितियां स्पष्ट हो सकती हैं, जैसा कि अभी तक जो है स्पष्ट तौर पर इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। पूर्णतया संभावना है कि जल्द ही जल्द नियुक्त को लेकर के अंतिम मुहर जो विभाग की आने वाली है और आप सभी लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी होने वाले हैं। फिलहाल आप सभी को धैर्य बना के रखना होगा, जल्द ही आप सभी के परिप्रेक्ष्य में जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारियां 12/091 के परिप्रेक्ष्य में आप सभी को मिलती रहें।